हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एसएक बोर्ड की बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर इंपॉर्टेंट एक वीडियो बना दीजिए, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। बस आपको करना है क्या, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अगर इस वीडियो की लिंक या फिर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को प्रोसेस बता दूंगा, छोटी सी पेमेंट करके आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। स्पेशली ये वीडियो एसेक के लिए है, 2023-24 के लिए। तो चलिए फटाफट देना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूं, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले देखो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहला चैप्टर। यहाँ से आप लोगों को 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में क्या क्या पढ़ने हैं, जैसे कि यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, वन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, who define management as an art getting things done by others, why it is said that management is pervasive, how management is an intangible force, one dimension of management। तो इस तरीके के 1 मार्क वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने। फिर 3 to 5 मार्क वाले क्वेश्चन में, जैसे कि स्टेट 5 लीडिंग लेवल फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, गिव 5 रीजन टू सपोर्ट मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, why coordination is considered as an essence of management, explain 5 objective of management। तो ये सब 3 to 5 मार्क वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ से 1 मार्क वाले क्वेश्चन में, विच प्रिंसिपल स्टेट्स वन प्लान वन बॉस वन हेड वन प्लान। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क वाले क्वेश्चन में, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रमोट्स टीम स्पिरिट, हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड, हु रोट द बुक एंटाइटल्ड जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पब्लिश्ड इन 1949। 3 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ना क्या इस चैप्टर से, एक्सप्लेन मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी एज ए टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और 5 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय हेनरी फेयल, डिस्टिंग्विश बिटवीन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फेयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में से 1 मार्क वाले क्वेश्चन में, जैसे कि एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट और इसी तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। 3 मार्क वाले क्वेश्चन में, एक्सप्लेन 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, हाउ ए बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडस्ट्री। ये पढ़ना है आप लोगों, ठीक है। स्टेट द की पॉइंट्स या फिर की कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। उसके बाद प्लानिंग वाले चैप्टर से आप लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे कि व्हाट इज प्लानिंग प्रेमिसेस, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज द प्रोसीड्योर इन प्लानिंग, मेंशन 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन रूल्स एंड पॉलिसीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, how is planning pervasive function, discuss 3 objective of financial planning। 5 मार्क वाले में, discuss any 5 limitation of planning, outline briefly the process of planning, state 5 leading importance of planning, discuss 5 features of planning। तो ये 5 मार्क वाले क्वेश्चन में। और 8 मार्क वाले क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने हैं, जैसे कि what are the 3 aspect of financial planning, state 2 objectives and 3 importance of financial planning। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग से, तो ऑर्गेनाइजिंग से पढ़ना क्या आपको, ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, कमेंट करना है, डिस्टिंग्विश करना है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के बीच में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बीच में आप लोग को डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर स्टेट द अथॉरिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड फ्रीडम ऑफ एक्शंस अंडर सेंट्रलाइजेशन। 5 मार्क वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे व्हाट डू मीन बाय इनफॉर्मल, राइट 5 फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज नेसेसरी इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क वाले क्वेश्चन में, जैसे कि व्हाट इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, आउटलाइन 3 मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सच स्ट्रक्चर्स, मेंशन 4 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ सेंट्रलाइजेशन डिफर्स फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइजेशन है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स, वाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज कंसिडर्ड एसेंशियल इन मैनेजमेंट, फिर फीचर्स ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल मेंशन करना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस,
फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग से, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में से 2 मेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, वाई इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज कंसिडर्ड द मोर इकोनॉमिकल, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन जॉब रोटेशन एज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। फिर 5 मार्क वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन 5 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, फिर एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट ऑफ जॉब मेथड ट्रेनिंग, एडवांटेजेस 5 एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर 8 मार्क वाले क्वेश्चन में व्हाट इज ट्रेनिंग, एक्सप्लेन एनी 6 of job training method in the organization, explain importance of staffing, distinguish between recruitment and selection। फिर डायरेक्शन वाले चैप्टर से, जैसे कि who evolved the need theory of hierarchy, need theory of motivation, one example of non financial incentive, 2 qualities of good leader। इस तरीके का शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोग पढ़ लेना। फिर यहाँ पे 2 मार्क वाले में व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल डायरेक्टिंग। देखो इस सारे क्वेश्चंस के ना अगर आपको आंसर चाहिए तो आंसर्स भी मिल जाएगा, उसके लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके पूछ लेना, एक छोटी सी पेमेंट करके मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये सब सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को जो है मैं आंसर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, फिर कंट्रोलिंग से, जैसे कि एग्जाम्पल नेम 1 फीचर्स ऑफ गुड सेंट्रल सिस्टम, स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, डिस्कस रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर स्टेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन 3 लीडिंग फीचर्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम। फिर 5 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोग को ये पढ़ना है। ठीक है, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, 4 रिक्वेस्ट ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या पढ़ना है, गिव ए रीजन वाई वर्किंग कैपिटल नीडेड, मोस्ट कॉस्टली कैपिटल, which is the most costly capital for a company, why working capital becomes negative, explain 3 factors affecting working capital in recruitment requirement, state in brief the 3 decisions involved in financial management, explain the basic areas of financial management, what is working capital, explain 4 factors that determine working capital of a company, what are determinants of capital structure of a company, explain the meaning and objective of financial management, distinguish between fixed and working capital, explain the factors that determine the amount of fixed capital needed, discuss 4 internal and external factors affecting capital structure of a company, what are the aspects of dividend decision, explain 6 factors affecting dividend decision। वर्किंग कैपिटल के बारे में आप लोगों को लिखना है। फिर एक्सप्लेन 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके के सारे चैप्टर्स के जो ना हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के रखा है। क्वेश्चंस के लिए तो आप लोगों को ये वीडियो मिल ही गया है, आंसर्स अगर चाहिए तो आंसर्स के लिए भी अगर बोलोगे तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ये क्वेश्चंस अगर चाहिए तो एक छोटी सी पेमेंट करके आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर चाहते हो आप इसके आंसर्स तो आंसर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं, गुड बाय।